अगर आप भी एक्सेल में काम करते हो और आपको एक्सेल के फॉर्मूले पता नहीं है या फिर आपको एक्सेल के फॉर्मूले याद नहीं रहते और आप बार बार दूसरों से पूछते हो, तो बस ये एक वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे चैट जीपीटी की मदद से कोई से भी फॉर्मूले कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूले का यूज करना है, तो वो भी हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। आपको बस चैट जीपीटी को कमांड देनी होगी और वो आपको आपका फॉर्मूला दे देगा निकाल के। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली और वीडियो भी देख सकें। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक छोटा सा डाटा तैयार करा है ये समझाने के लिए कि कैसे चैट जीपीटी से फॉर्मूला पूछना है। तो इस डाटा में ये है कि आपके पास स्टूडेंट के नाम है और आगे इनके नंबर दिए गए हैं, और मुझे इन सभी नंबर को जोड़ के यहाँ पे इनका टोटल निकालना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? तो चलिए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कमांड देनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी कमांड देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कमांड दी है, एक्सेल सीट में मुझे बी टू से, बी टू यानी कि ये बी टू से ई टू तक नंबर को जोड़ना है और F2 में आंसर निकालना है। तो मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन यूज करना है। तो चलिए देखते हैं ये हमको कौन सा फॉर्मूला फंक्शन देता है। तो देखिए, इसने मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिया। कौन सा फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला। इसने क्या लिखा है कि भाई अगर आपको एक्सेल में बी टू से ई टू तक का नंबर को टोटल करना है, निकालना है, F2 में उसका आंसर चाहिए, तो आपको सम फंक्शन का यूज करना होगा। तो इसने यहाँ पे हमको फॉर्मूला भी दे दिया है। हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और इसने हमको बताया भी कि काम क्या कैसे करेगा, मतलब ये। तो इसने लिख रखा है यहाँ पे कि ये फॉर्मूला B2 C2 और D2 और E2 की वैल्यू को जोड़ करेगा, फिर रिजल्ट F2 सेल में दिखाएगा। इसने एक एग्जांपल भी दिया है आपको पूरा यहाँ पे। तो आपको ये पूरा सिखाता है कि कैसे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और कैसे ये निकालना है। तो हमने यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला जो उसने दिया था कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको देखते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे। एंटर जैसे हमने करा तो उसने क्या करा, ये फॉर्मूला काम भी कर रहा है देखो, और इसने आंसर निकाल के दे दिया। तो जैसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो सबके आंसर निकल के आ जाते हैं। बहुत सिंपल ही है। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आते तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि भाई हमको ये फॉर्मूला निकालना है, और मतलब हमको ये करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमको बता दो। तो चैट जीपीटी आपको बता भी देगा, प्लस आपको सिखाएगा भी कि कैसे आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल में कैसे होता है। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस डाटा में क्या है, इस डाटा में हमारे पास स्टेट है और उन स्टेटों की सेल है। और जो ये जो स्टेट है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे दिल्ली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसे ही बिहार भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये रिपीट हो रहे हैं। और हमको क्या करना है, हमको चाहिए कि हमको दिल्ली की जो टोटल सेल है वो निकालनी है, कि दिल्ली की जितनी भी सेल हुई है और जहाँ पर भी हुई है वो हमको टोटल करके यहाँ पे निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? और ये फॉर्मूला हम पूछेंगे किससे? चैट जीपीटी से। तो चलिए देखते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दी कि एक्सेल शीट में एक कॉलम में स्टेट के नाम है, दिल्ली, बिहार और हरियाणा, और ये जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार। और बी कॉलम में उन स्टेट की सेल है, और मेरे को दिल्ली की टोटल सेल निकालनी है। कौन से फॉर्मूले या फंक्शन का यूज करेंगे, बताओ। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी हमको निकाल के देगा फॉर्मूला। तो देखिए, जिनको अगर पता होगा तो उनको पता होगा यहाँ पे क्या सम विथ फॉर्मूले का यूज होगा। तो इसने यहाँ पे भी वही बताया कि यहाँ पे सम विथ फॉर्मूले का यूज करना होगा। इसने फिर यहाँ पे हमको निकाल के दे दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करा, यहाँ पे आए, और वो कॉपी करने से पहले मैं आपको बताऊँ, इसने यहाँ पे हमको ब्रेक डाउन करके भी बता रखा कि कैसे फॉर्मूला, जैसे ए इसने जो ये यूज करे हैं ये कहाँ पे यूज होंगे। तो आप इससे सीख भी सकते हैं, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके फॉर्मूले को अप्लाई पेस्ट कर दिया, एंटर दबाया, और इसने यहाँ पे टोटल सेल निकाल के दिखा दी, 5200।
ठीक है, और 5200, 7000 और 2500, अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 14700। ये क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा। तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको बस उसको कंडीशन को अच्छे से बताना है कि भाई मेरे पास ये कंडीशन है इस सीट में, और मुझे ये इसका आंसर चाहिए। तो वो आपको अपना आप बता देगा कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होगा और कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, और कैसे यूज होगा वो आपको ये भी बता देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपने अगले एग्जाम्पल को। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल। यहाँ पे आइटम है और उनके नाम है ABC। ये मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके पास हो सकता है ये बड़े डाटा हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपको पता चल जाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर कैसे यूज होगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकालना है कि ये दोनों 556 को 76 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि एक्सेल सीट में बी टू और C2 में नंबर है, और मेरे को उनका मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला या फंक्शन बताओ। ठीक है, और ये मैंने दे दिया उसको, अब वो आगे हमको बताएगा। देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने पेस्ट करा और आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, आपको चैट जीपीटी को बताना है कि आपके पास कहाँ पर क्या चीज़ है और मुझे उसमें क्या चीज़ करनी है। जैसे मेरे पास B2 और C2 में नंबर है और मुझे उसके मल्टीप्लाई करके निकालना है, और मुझे फॉर्मूला या फंक्शन बता दो कौन सा लगेगा। तो आपको वो बता देगा, आपको सीधा उसको वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आपको सीखना है तो वो आपको एग्जाम्पल भी बताएगा कि भाई आपको कैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप सीख भी सकते हैं, या फिर आपको अगर जल्दी है तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 87 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 870 आता है, यानी कि जो आंसर इसने दिए हैं ये हमारे क्या है, एकदम सही है। चलिए अब देखते हैं दूसरी वीडियो। इस डाटा में आपके पास ए कॉलम में स्टूडेंट के नाम है और बी कॉलम में क्या है, उनकी फीस लिखी हुई है आगे। पर आप जहाँ पे देख रहे होंगे ये पीले पीले बॉक्स है, यहाँ पे इनकी फीस नहीं है, और हमको पता लगाना है कि कितने बच्चों ने हमको फीस दी है और कितने बच्चों की फीस अभी तक नहीं दी है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? चलिए हम ये चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो मैंने ओपन करा, यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को कमांड दे दी। अब मैंने इस कमांड में लिखा है कि एक्सेल सीट में ए कॉलम में नेम है स्टूडेंट के, और बी कॉलम में फीस है उनकी। अभी इनमें से कुछ बच्चों ने फीस दी है और कुछ बच्चों ने नहीं दी है। जिन्होंने दी है उनके सेल में फीस भरी है, और जिन्होंने नहीं दी है उनकी सेल खाली है। और मेरे को फंक्शन या फॉर्मूला बताओ जिससे कि मैं मुझे कितने बच्चों ने फीस दी है पता लगा पाऊँ। अब हम इसको ये कमांड दे दी, अभी हमको फॉर्मूला बताएगा। तो इसने यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला बताया है। अब या तो हम इसे सीधा सीधा कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई कर दे, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज हो रहा है और कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, हम सीधे यहाँ पे आएंगे। अब हम जो कॉपी करा है वो फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर दबाएंगे। अब देखो इसने बता दिया कि हमको 10 बच्चों ने फीस दी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसने सही आंसर दिया है कि 10 बच्चों ने क्या करा है, फीस दी है। और अगर हमको पता लगाना है कि कितने बच्चों ने नहीं दी है तो हम दोबारा जाएंगे और हम अब लिखेंगे कि अब मेरे को ये बताओ कितने बच्चों ने फी नहीं दी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैंने वो नहीं दिया।
हमने कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पे इसने हमको आंसर दे दिया कितना, 6, यानी कि 6 बच्चों ने भी क्या करा है, फीस नहीं दी है। तो इसी तरह से आप और भी फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और फॉर्मूले नहीं आ रहे हो, आप उसको कंडीशन बताओ कि मेरे पास ये कंडीशन है और मुझे इस कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला बता दो, तो वो आपको फॉर्मूला बता देगा, प्लस वो आपको वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखा देगा। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपके पास स्टूडेंट के नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट और उनके नंबर दिए गए हैं। अब हमको यहाँ पे पता लगाना है कि अगर किसी बच्चे के 33 से कम नंबर आए हैं तो वो फेल होगा, और किसी बच्चे के 33 से ऊपर है सारे नंबर तो वो पास होगा। और यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है और निकालना है कौन फेल है और कौन पास है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पे मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बहुत ही छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपके पास इतने छोटे एग्जाम्पल होंगे नहीं, ठीक है, आपके पास होंगे बड़े डाटा। तो बड़े डाटा में भी सेम तरीके से अप्लाई होगा, बस आपको समझाने के लिए मैं छोटे डाटा में ये अप्लाई करके बता रहा हूँ। और एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चैट जीपीटी को आप जिस भाषा में बोलोगे वो उस भाषा में आपको जवाब देगा, जिस भाषा में आप लिखोगे। जैसे मैं इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मली चैट करते हैं मैं वैसे ही इसके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ये मेरे को उस तरीके से आंसर भी कर रहा है। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे बोल रहा है भाई अगर आपको ये करना है तो ये आपको उसी तरीके से आंसर करेगा जिस तरीके से आप इसको पूछोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपको चैट करनी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो आप अगर आपको हिंदी भी आती है तो भी आप अगर हिंदी में भी लिखोगे तो आपको वैसे भी आंसर दे देगा। बस आपको ये क्या है, इसको अपना क्लियर इंटेंशन बताने की मेरी इस सीट में ये डाटा दिया गया है और मुझे इस डाटा से ये चीज़ निकालनी है, तो आपको ये उसका एकदम एग्जैक्ट वो दे देगा फॉर्मूला। अगर आप कहीं पे गलती करोगे तो ये फॉर्मूला फिर गलत देगा। आपको वो चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके पास क्या क्या डाटा दिया गया है और क्या आपको निकालना है। चलिए देखते हैं इसमें कैसा होगा। ठीक है, आपको ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे हमको फेल और पास चाहिए। कंडीशन ये है कि 33 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए पास के लिए, और अगर 33 नंबर से कम किसी सब्जेक्ट में होंगे तो बच्चा फेल हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को बताएंगे। अब चलो हम चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये मैंने लिख दिया इंस्ट्रक्शन और ये मैंने दे दिए। इस इंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है कि मेरे पास एक्सेल में डाटा है जिसमें A2 कॉलम में स्टूडेंट के नाम है और B2 कॉलम से लेके F2 कॉलम तक, यानी कि B2 यहाँ से लेके यहाँ तक। और मेरे को फेल और पास कौन है ये पता लगाना है, और कंडीशन ये है कि 33 से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में नंबर है वो पास होंगे, और 33 से कम जिसके नंबर है वो फेल होंगे। मेरे को इसका फॉर्मूला बताओ। अब इसने मेरे को यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसने कंडीशन देखी, सारी कंडीशन इसने मेरे को बताई। अब फाइनली इसने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया। अब आप नीचे आएंगे तो इसने यहाँ पे फॉर्मूले का लॉजिक भी बता रखा है कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ठीक है, और इसने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे कि किस तरीके से, एक इसने ये अलग एग्जांपल दिया कि हमको इसका यूज करना है। अब यूज करने के इंस्ट्रक्शन भी इसने यहाँ पे देखो दे रखे हैं कि भाई ऐसे ऐसे फॉर्मूले का यूज होगा। हम क्या करते हैं, हम सीधा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसने बता दिया कि ये बच्चा जो है फेल है। फेल क्यों है, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री में 29 नंबर है और हिंदी में भी कितने हैं, 25 नंबर है, इसलिए ये फेल है। और हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक तो देखेंगे कि ये पास है। यहाँ पे इसके 33 से कम नंबर नहीं है किसी चीज़ में तो ये पास है। इसके यहाँ पे 25 नंबर है तो ये फेल है। ऐसे ही करते हुए इसने सबको क्या बता दिया, हमको फेल और पास बता दिया। और दोस्तों आप ये खुद भी यूज़ करके देखना, खुद एक डाटा बनाना। ठीक है, छोटा सा। अगर डाटा नहीं भी बनाओगे ना तो आप एक्सेल में अगर लिखोगे कि मुझे इस तरह का डाटा चाहिए तो एक्सेल आपको दे भी देगा, जैसे इसने यहाँ पे दे रखा है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है, यहाँ पे आना है और ऐसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो देखो इसने यहाँ पे डाटा आपको बना के दे दिया। बस आप ये हटा देना यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको डिलीट करके और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल आप चैट जीपीटी से पूछ के एक बार अप्लाई जरूर करिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी कैसे इसको इंस्ट्रक्शन देने हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी हो। और ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा एडवांस लेवल में भी आपको बताऊं
तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा फिर उसके लिए। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस तरीके से कैसे इंस्ट्रक्शन इसको देने हैं एडवांस फार्मूले के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना।